झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सब रीत खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे बेर सब रीत खाए। बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाको, प्रेम के बस भारती रतिहा को, प्रेम के रस पारथ रथ हाको, प्रेम के बस पारथी रतिहा को, प्रेम के बस पारथ रथ हाको, प्रेम के बस पारथी रतिहा को। भूल गए ठकुराई, प्यारे भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदा, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत प्रेम है, प्रभु का प्रसाद मिलेगा, भंडारा मिलेगा खाने के लिए। बड़ा सुंदर गाया कि प्रेम के बस भंडारे खाए, हरे कृष्णा हरे राम। हरे राम। तो प्रभु प्रेम के बस रहते हैं। सांच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। प्रेम गली अति सांकरी, या में दोना समाई। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। अपने अंदर की मैं खत्म हो जाती है जब परमात्मा ही परमात्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं। केवल भक्त यही कहता है, ये जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है ये सब परमात्मा की कृपा है। उसकी कृपा से
ही मैं सब कुछ करता हूँ, उसे ही अपने समस्त कार्यों में आगे रखता है। कभी अपने लिए मान बढ़ाई नहीं भक्त चाहता। भक्त चाहता है कि मेरे प्रभु की मान बढ़ाई, प्रभु का ही मान बढ़े, प्रभु की ही कृपा से आज हम कथा करते हैं। ये हम थोड़ी बोलते हैं, ये परमात्मा बोलते हैं। एक कदम हमने उनकी ओर बढ़ाया तो उन्होंने कितने कदम बढ़ा लिए। आज हमें कथा कहने के लिए उन्होंने नियुक्त कर लिया, चुन लिया प्रभु ने। ये प्रभु की कृपा ही तो है। तू आवे पग एक तो मैं आऊं पग साथ, तुकारो काट तो मैं लोहे की जान। अगर हमारा शरीर कोमल है तो प्रभु लोहा बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो प्रभु कैसे कृपा, कैसे दया करेंगे। बोलो हरे कृष्ण हरे हरे राम। तो प्रभु ने अपने लिए ऐसा राजा आए हैं साधु, उनकी जयंती पतलों को प्रभु ने उठाया। किस कारण? प्रेम के रस अर्जुन रथा। भूल गए कि मैं ईश्वर अपने सखा अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं। केवल प्रेम के बस। इसलिए प्रेम कीजिए परमात्मा की। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। अब राज सूर्य यज्ञ में अग्र पूजा के लिए विचार किया गया, किसे नियुक्त किया जाए। तो समस्त पांडव तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं। तो अग्र पूजा के लिए भगवान से अनुरोध किया गया, प्रभु पहले आपका ही पूजन किया जाए, आप हमारे लिए भगवान। तो उच्च सिंहासन पर प्रभु को बिठाया गया। समस्त राजा आए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं उस सभा में। उसी सभा में शिशुपाल भी आया है, जिसका विवाह होना था माता रुक्मणी के साथ। लेकिन मेरे प्रभु ने रुक्मणी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए रुक्मणी का हरण किया है। तब से यह जो शिशुपाल है प्रभु से विरोध रखता है, शत्रुता रखता था, हर रोज गालियां निकालता था प्रभु को। एक दिन मेरे प्रभु ने इसे मारने के लिए प्रभु तैयार हुए तो इसकी माता ने आगे प्रभु से क्षमा मांगी कि मेरे पुत्र को मृत्यु दंड न दे। तो प्रभु ने एक नियुक्त कर दिया इसके जीवन में कि हर रोज ये मुझे केवल और केवल 100 गालियां निकाल सकता है। जिस दिन से 100 से अधिक गाली निकालेगा उसी दिन मैं इसका सुदर्शन चक्र से शीश काट दूंगा। आज जैसे ही प्रभु को अग्र पूजा के लिए नियुक्त किया गया, तुरंत ये शिशुपाल प्रभु को गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। अब कुछ संत तो वहां बैठे हैं, भगवान की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होए पाप गो गात समान। गऊ मारने के बराबर पाप लगता है जब हम अपने कानों से परमात्मा की निंदा सुनते हैं, भगवान के शास्त्रों की निंदा सुनते हैं, भगवान के भक्तों की निंदा सुनते हैं। इसलिए कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए। जो निंदक है कैसा होता है? निंदया नि करनी, चुगली नि करनी, असात श्यामा तेरा गुण गाना, कटिलण जिंदड़ी मजे मजे। असात श्यामा तेरा गुण गाना,
जिंदड़ी मजे मजे। असाता कृष्णा तेरा गुण गाना कटी लैनी जिंदड़ी मजे मजे। असत कृष्णा तेरा गुण गाना कटेल जिंदड़ी मजे मजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। असाता श्यामा तेरा गुण गाना कटी लैनी जिंदड़ी मजे मजे। सात सार तेरा गुण गावा कट लेने जिंदड़ी मजे मजे। असाता कृष्णा तेरा गुण गाना कटी लैनी जिंदड़ी मजे मजे। असत कृष्णा तेरा गुण गावा कट लेने जिंदड़ी मजे मजे। बुरिया कमा तो दूर दूर रहना। बुरिया कमा तो दूर रहना। बुरिया कमा तो दूर रहना। बुरिया कमा तो दूर दूर रहना। हरे समय अस कृष्ण कृष्ण कहना। हरे समय श्री कृष्ण कृष्ण कहना। श्वास श्वास से कृष्ण गुण कहना। श्वास श्वास से कृष्ण गुण कहना। साता श्यामा तेरा गुण गाना कटी जिंदड़ी मजे मजे। सत सत तेरा गुण गावा कट लेने जिंदड़ी मजे मजे। हरे तो प्रभु के गुण को गाना है, इस जीवन को ऐसे तैसे काट लेना। जीवन मिला है, विंध्याचली से दूर रहना है, बुरे कामों से दूर रहना है, मीट मांस इत्यादि से दूर रहना, चुगली निंदा से दूर रहना और हर समय असाता कृष्णा तेरा गुण गाना कटी लैनी जिंदड़ी मजे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो अग्र पूजा के लिए नियुक्त किया गया प्रभु को शिशुपाल गालियां निकालता है। आज इतना क्रोधित हो जाता है शिशुपाल कि 100 से आगे गालियां देना प्रारंभ कर देता है। मेरे प्रभु तुरंत सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, इस शिशुपाल का गला काट उसी राष्ट्रीय यज्ञ में दुर्योधन भी आता है। दुर्योधन बड़ा अहंकारी है, बड़े अहम से बड़े तनकन चलता है दुर्योधन कि मेरे जैसा कोई है। कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फलना। अहंकार किसी काम का नहीं। नीमिया नु फल लग दे के नीमा होके चल रे मन। नीमे होके चलना चाहिए, झुक कर चलना चाहिए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। जब हमें किसी पहाड़ की ओर चढ़ना होता है, जैसे ही हम चढ़े पहाड़ के ऊपर तो हमारा शरीर जो है अपने आप झुक जाता है, क्योंकि हमें ऊपर जाना है, कहीं पहुंचना है, किसी माउंटेन को प्राप्त करना है। पहाड़ पर चढ़कर हमें अपना नाम करना है, तभी चढ़ पाएंगे ऊंचाइयों को, तभी छू पाएंगे जब हम झुक जाएंगे। जब चढ़ते हैं ऊपर की पहाड़ की ओर तो अपने आप शरीर झुक जाता है। जैसे ही पहाड़ से नीचे आते हैं हम तो हमारा शरीर अकड़ जाता है। चढ़कर देख लेना, मानो कि जैसे आपका पतन होना है तो आप अकड़ जाते हैं, जिसका पतन होना है वह मुर्दे के समान हो जाता है। इसलिए सदा सर्वदा झुक कर रहना है, विनम्र स्वभाव रखना है अपने जीवन में। विनम्रता हमारा एक गहना है, उसे जीवन में सदा सर्वदा संग लेकर चलना है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो प्रभु का पूजन किया गया। इधर दुर्योधन अहंकारी आता है, इतना अहम है कि इसे जल में थल और थल में जल दिखने लग जाता है। जैसे ही थल में चरण रखता है तो अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को ऊंचा उठा लेता है। द्रौपदी माता, भीमसेन, समस्त पांचों पांडव देखते हैं, हंसी मजाक उठाते हैं इस दुर्योधन का। इस दुर्योधन का मन में गलानी होती है, चिंता होती है और उसी दिन से इस
इसने मन में धारण कर लिया कि इनके साथ युद्ध करूंगा। महाभारत का युद्ध इसी वजह से तो हुआ कि हमने इसने दुर्योधन का पांडवों ने इसकी निंदा कर दी इतने बड़े राजसूय यज्ञ में। जब इतनी सभा में दुर्योधन पर हंसे तो दुर्योधन को बड़ा अंदर से कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ा भ्रमित हुआ। दुर्योधन ग्लानि हेतु उसने मन में संकल्प कर लिया कि एक ना एक दिन इन पांचों पांडवों को मार दूंगा। इनको क्षति देने के लिए द्रौपदी के चीरों को हरण किया गया, जुआ खेला गया, चीर हरण हुए। बड़ी सभा में एक अबला स्त्री के चीर खींचे गए। कितना बड़ा दुष्कर्म है ये। लेकिन द्रौपदी को इलाज मेरे प्रभु ने रखी। सबकी लाज रखने वाले में परमपिता परमात्मा है। देखिए द्रौपदी में जब द्रौपदी के चीरों को हरा गया, हरण किया गया दुशासन के द्वारा, तो द्रौपदी ने सर्वप्रथम अपने पांचों पतियों को पुकारा। सब असमर्थ हैं। समस्त सभा में बैठे बैठे बड़े बड़े, यहाँ तक कि भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, किसी ने द्रौपदी की सभा में लाज नहीं बचाई। अंत में द्रौपदी ने मेरे गोविंद को पुकारा। अभी गो ही कहा, मेरे प्रभु साड़ी के रूप में आकर परिणित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। साड़ी में नारी, नारी में साड़ी, पता ही नहीं लगा कि साड़ी में नारी है जो नारी में साड़ी। चीरों के ढेर लगा देते हैं मेरे प्रभु। इतने कृपालु है मेरे प्रभु, इतने दयालु है। तो पांडवों और इन कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध प्रभु की ही कृपा से हुआ है, क्योंकि प्रभु ने अधर्म को खत्म करने के लिए 100 कौरव है अधर्मी, अधर्म को मिटाने के लिए प्रभु ने यह सारी लीला रची है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। इसके बाद पौंड्रक नामक राजा है, जो राजा है अपने आप को वासुदेव कहता है कि मैं वासुदेव हूं, मैं कृष्ण हूं। अपने साथ 2 बाजू तो इसकी है, 2 बाजू लकड़ी की बनाकर लगा लेता है। जैसे भगवान विष्णु की 4 बाजू है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ये दैत्य, ये राजा अपने आप को कहता है मैं वासुदेव हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरा पूजा कर, मेरा भजन कर। लोगों पर अत्याचार करता है, मारता है, पीटता है जो इसका भजन नहीं करता। मेरे प्रभु इस पौंड्रक का भी उद्धार करते हैं। पौंड्रक का मंत्री है काशीराज, इसके साथ भी प्रभु का युद्ध होता है, इसका भी भगवान उद्धार करते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। शिशुपाल जब मारा गया तो उसके मित्र हैं सोम, शाल्व, दंत वक्र। ये भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। मेरे प्रभु इन सब का उद्धार करते हैं। कोई शत्रुता भाव से भी प्रभु के पास आए तो प्रभु उसका भी उद्धार ही करते हैं, उसे भी जन्म मरण के चक्र से प्रभु छुटा देते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। हम 10वें स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ी ही दिव्य कथा है, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया गया है। 10वें स्कंद के 80 और 81वें अध्याय में श्री सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं, भगवान के मित्र सुदामा की कथा सुनाते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ये कहा गया है कि कृष्ण का सखा है, ये नहीं कहा गया कि सुदामा का सखा। सुदामा को यहाँ मान दिया गया कि कृष्ण का एक सखा है सुदामा। पोरबंदर में रहने वाला ब्राह्मण का पुत्र है सुदामा। पिता का नाम आत्मदेव, माता का नाम सुमति। उसी समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैनपुरी जा रहे थे। रास्ते में
रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और बलराम है। इधर सुदामा पोरबंदर से निकलता है, गरीब ब्राह्मण है, नंगे पांव जंगल जंगल होते हुए गुरु सांदीपनि के यहाँ उज्जैन की ओर ये सुदामा जी आ रहे हैं। कंधे में छोटी सी अपनी झोली लटकाए हुए, बड़े दुबले पतले से सुदामा जी। रास्ते में इन सुदामा जी के कांटा लग जाता है, कांटा निकालने के लिए रास्ते में बैठ जाते हैं। इधर मेरे प्रभु रथ पर सवार होकर विद्या प्राप्त करने के लिए उज्जैनपुरी आए। जैसे ही इस असहाय ब्राह्मण को देखते हैं कि इसके पांव में कांटा लगा है, तुरंत मेरे प्रभु अपने रथ से कूदकर इस ब्राह्मण के पास पहुंच जाते हैं। अरे मित्र, आज प्रभु ने अपने मुख से इसे मित्र कहा। अभी मिलन भी नहीं हुआ, रास्ते में ही मिले। वो भी किस कारण की ये बैठा हुआ है, ये कष्ट में है, इसके पांव में कांटा लगा है। देखिए कितने दयालु है प्रभु। संकेत किया है प्रभु ने हमें कि कोई असहाय हो, किसी को मदद चाहिए, तुरंत कूद जाओ, तुरंत मदद के लिए आगे पांव बढ़ाओ। प्रभु कूद जाते हैं रथ से, पूछते हैं कि मित्र क्या हुआ, कैसा कष्ट है। सुदामा प्रभु के स्वरूप को देखकर कहते हैं कि यह तो राजा का पुत्र लगता है। प्रणाम करते हैं, बताते हैं कि मेरे पांव में कांटा लगा है। मेरे प्रभु उस सुदामा के पांव को पकड़ते हैं, लेकिन सुदामा डरता है कि इतने बड़े राजा के पुत्र हैं ये, मेरे पांव को कैसे हाथ लगाएंगे। मना करते हैं, लेकिन मेरे प्रभु देखते ही देखते उसके पांव को अपनी गोद में रख लेते हैं और अपने नाखूनों से कांटे को निकालने की चेष्टा करते हैं। लेकिन कांटा इतना अंदर चला गया कि बताया गया कथा में कि प्रभु ने अपने दांतों से कांटे को निकाला। इतने दयालु, इतने कृपालु केवल और केवल परमात्मा ही हो सकते। नंगे पांव यह ब्राह्मण चल रहा था, पांव में अनेक मिट्टी इत्यादि कंकर इत्यादि लगे हैं, रक्त भी प्रवाहित हो रहा है, लेकिन उसी पांव को मेरे प्रभु ने अपना मुख लगाया और कांटे को निकाला। ऐसे दयालु है प्रभु। तभी से इसकी और सुदामा भगवान श्री कृष्ण की मित्रता हो, और सुदामा को अपनी रथ पर सवार किया, मेरे साथ चलो। पूछा कि कहाँ जा रहे हो, बताया कि मैं सांदीपनि ऋषि के जहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु प्रसन्न हुए कि हम भी वहीं जा रहे हैं। सुदामा जी को रथ पर बैठाकर आज पहली बार प्रभु ने सुदामा जी के साथ ही विद्यालय में प्रवेश किया है। सुदामा और श्री कृष्ण विद्यालय में एक साथ आए। पहले दिन से ही इनकी मित्रता हो गई। 64 दिन तक प्रभु ने विद्या प्राप्त की। 64 दिनों की यह मित्रता है प्रभु और सुदामा। इतनी गूढ़ मित्रता है कि सुदामा तो आत्मा को जानने वाले हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं। आभास हो गया ये परम ब्रह्म परमात्मा ही है कृष्ण रूप। कृष्ण की बड़ी सहायता करते हैं। एक दिन गुरु माता इनको कुछ चने देती है। लकड़ी काटने के लिए ये विद्यार्थी जाते हैं जंगल की ओर। गुरुकुलों में ऐसा नियम बनाया गया है कि गुरुकुल में विद्यार्थियों की को काम नियुक्त किए जाते हैं। फ्री की शिक्षा नहीं दी जाती है, कोई ना कोई सेवा दी जाती है, लेकिन धन इत्यादि नहीं लिया जाता गुरुकुलों में। जैसे आजकल स्कूलों में विद्या प्राप्त करो तो धन दो, गुरुकुल में ऐसा नहीं। विद्यार्थी को पक्का किया जाता है, कठोर बनाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, सारे कार्य करवाए जाते हैं विद्यार्थी से। कुछ विद्यार्थियों से झाड़ू की सेवा, कुछ से लकड़ी काटने की सेवा, कुछ विद्यार्थियों को भिक्षाटन के लिए भेजा जाता है। विद्यालय में उतनी ही सामग्री विद्यालय में हर रोज रखी जाती है जितनी सामग्री से गुजारा हो। अगले दिन के लिए सोचा नहीं जाता। अगले दिन दोबारा से भिक्षाटन के लिए विद्यार्थियों को भेजा जाता है और जो भिक्षा मिले उसी से विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को वह भोजन करवाया जाता है। आज श्री कृष्ण और इन सुदामा जी की सेवा लगी लकड़ी लेकर आने। सुदामा जी ने गुरु माता से कहा कि माँ आने देरी हो जाएगी, तो कुछ खाने के लिए है तो हमें दे दो। गुरु जी वहीं बैठे हैं आसन पर। उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं।
गुरु माँ गुरु पहले तो पहले तो मना कर देती है कि अभी तक तो कोई विद्यार्थी भिक्षाटन करके आया नहीं, तो विद्यालय में कुछ नहीं। दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने देखा कि गुरु माँ मना कर रही है, विकालदर्शी है, सब जानते हैं। गुरु माँ से कहा क्यों झूठ मत रही है, आपने कल ही तो एक चने की पोटली रखी। तो गुरु माँ को याद आया कि गुरुकुल के अंदर चने की पोटली में नहीं है, विद्यार्थियों के लिए मैंने रखा था। तो लाकर सुदामा के हाथों में दे दी। भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, चले जाते हैं, सुदामा खड़े हैं। ये विकालदर्शी ऋषि, दुर्वासा ऋषि है, ध्यान लगाकर देखते हैं ये जो पोटली है गुरुकुल के आंगन में आई कहां से। तो बताया गया है कि एक बड़ी गरीब भक्तनी है, ब्राह्मणी, भिक्षाटन करके अपना गुजारा करती है। एक दिन यह ब्राह्मणी भिक्षाटन करने के लिए जाती है, पूरा दिन घूमती है, कुछ नहीं मिलता। रात्रि हो जाती है, रात्रि में कोई इसे चने देता है, वही चने जो सुदामा के हाथ में दिए गए, चने दिए जाते हैं इस ब्राह्मणी को। अब रात्रि अधिक हो गई है, तो कुटिया में आती है, भगवान के शयन का समय विचार करती है कि सुबह प्रभु को लाऊंगी और सुबह प्रसाद पाऊंगी। भूखी प्यासी सो जाती है, भूख से व्याकुल है कि नहीं, प्रभु के शयन का समय है, प्रभु को गाए बिना खाती नहीं। चनों को पोटली में बांधकर प्रभु के मंदिर में रख देती है। उसी रात्रि इसकी कुटिया में कुछ चोर आ जाते हैं। चोरों को कुछ धन इत्यादि तो मिलता नहीं, यही मंदिर में पड़ी पोटली मिलती है, पोटली उठा भाग जाते हैं। वहीं गुरुकुल की दीवार पास जाकर खड़े होकर इस पोटली को खोलकर देखते हैं, इसमें तो चने हैं। अब जैसे ही चने देखते हैं, चोरों को तो धन स्वर्ण इत्यादि चाहिए, चनों से क्या काम। पोटली को बांधते हैं और गुरुकुल की दीवार से होते हुए आंगन में गिरा देते हैं। अब ये भक्तानी, ये ब्राह्मणी सुबह जगती है, उस चनों की पोटली को ढूंढती है, व्याकुल हो जाती है भूख से, नहीं मिलती तो शाप दे देती है, जो भी इन चनों को खाएगा वह दरिद्री हो जाएगा, उसकी समस्त जो लक्ष्मी है वह हरण हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि बताते हैं वहां माता से कि यह जो चने हैं शापित है। सुदामा इन चनों को लेकर निकल जाते हैं, सुन लेते हैं कि शापित चने हैं। विचार करते हैं कि कृष्ण को तो एक चना भी नहीं, खुद ही खाऊंगा, मेरा कृष्ण कहीं गरीबी को प्राप्त ना करे, वे तो परम ब्रह्म परमात्मा है। आज सुदामा और कृष्ण जाते हैं जंगल में, कृष्ण पेड़ पर चढ़ जाते हैं, सुदामा नीचे खड़े इन समस्त चनों को खा लेते। भगवान के हिस्से की सारी गरीबी को सुदामा अपने हिस्से में ले लेते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे। तो बताया गया कृष्ण अस्यासी सखा कश्चित, एक कृष्ण का सखा है जिसका नाम है सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम, ब्राह्मण है, वित्तम जाने की धनी भी है। धनी कैसा है? आत्मा से धनी है। बेशक ये संसारिक धन से ये धनी नहीं है, गरीब है, लेकिन आत्म धन से, परमात्मा के नाम रूपी धन से सदा सर्वदा परिपूर्ण है ये ब्राह्मण। विरक्त इंद्रियारेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, विरक्ति को प्राप्त कर लिया है इसने, समस्त इंद्रियों से विरक्ति है, किसी इंद्री को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, समस्त इंद्रियों को जीतकर जितेंद्रिय बन गए हैं और आत्मा को शांत कर लिया है और हर समय कृष्ण का नाम लेते हैं। घर में इतनी गरीबी है, पत्नी का नाम है सुशीला, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही गुण है, क्योंकि विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विपत्ति काल में घर की गृहिणी की परीक्षा होती है। 4 पुत्र हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है सुदामा। हर रोज एकादशी होती है, हमारे जहाँ तो 15 दिन बाद एकादशी का व्रत आता है, हम वो भी नहीं रख पाते। सुदामा के यहाँ हर रोज एकादशी होती है। माँ सुशीला बच्चों को हर रोज यही कहती है कि एकादशी का व्रत है, एकादशी करो और भगवान का कीर्तन करो। कीर्तन में लगाती है, भगवान से जोड़ती है।
जब हमारा तन मन भगवान से जुड़ जाता है तब हमें भूख प्यास नहीं लगती, भूख प्यास हमें व्याकुल नहीं करती। ये सुशीला के समस्त चारों बालक भगवान का कीर्तन करते हैं। ये सुदामा तो सदा सर्वदा भगवान का कीर्तन करते हुए विचरण करते हैं। जो कोई भी इन्हें कुछ दे दे उसे लेकर आ जाता है, कभी मांगते नहीं है सुदामा किसी से। लोग कहते हैं सुदामा भिक्षाटन करते हैं, कभी नहीं मांगते थे। केवल और केवल गली गली में जाकर हाथ हड़ताल लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सुदामा जी कीर्तन करते हैं, घर घर जाते हैं, खड़ताल बजाते हैं, कीर्तन करते हुए जो कोई भी इनका कीर्तन सुनकर इन्हें को कुछ भी दे दे, धन इत्यादि, कण इत्यादि, गेहूं इत्यादि दे दे, उसे लेकर आ जाते। उसी से घर का गुजारा करते हैं सुदामा जी। और गुजारा करते हुए समस्त बालकों के साथ घर में भी यही गाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हाथ जोड़िए कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
समस्त बालकों के साथ कीर्तन करते हैं। गरीबी है लेकिन प्रभु के नाम को नहीं, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपका नाम ना बिसरे, सारा जग भूल जाऊं, आपका नाम कभी आपको ना कभी भूलूं। अब कई दिन एक बार हो गए सुदामा को कहीं से दीक्षा नहीं मिली। रोज माता सुशीला बच्चों से कहती, कीर्तन करो, आज एकादशी है, कितने दिन कीर्तन करें। बच्चे आंखों से रोते हैं, नेत्रों से अश्रु आते हैं कि माँ भूख लगी। माता सुशीला अपने बच्चों की हालत देखकर व्याकुल हो जाती है, नेत्रों में अश्रु भरती है, प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु देखो कितने दिन हो गए, मेरे बच्चे कितने भूखे हैं, तो प्रभु कृपा कीजिए, दया कीजिए, कुछ अन्न का कण ही दे दीजिए कहीं से। तुरंत सुदामा आते हैं कहीं से थोड़े से चावल लेकर, उन चावलों को माता सुशीला बनाती हैं, पकाती हैं, अपने बच्चों को परोसती हैं, सुदामा को परोसती हैं। थोड़े से चावल बनते हैं, सब में पूरे हो जाते हैं, अपने लिए तो कुछ बचाती ही नहीं। घर की गृहिणी में ये गुण होने चाहिए। जय श्री राधे। तो क्या बता रहे हैं, की गृहिणी के गुण बता रहे हैं कि सुशीला व्याकुल हो जाती है, प्रार्थना करती है प्रभु कि प्रभु मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। बालक रुदन करते हैं, आंखों में अश्रु भरते हैं और कृष्ण कृष्ण गाते भी हैं। कब तक गाए भूखे प्यासे, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। झोली माला प्रभु के आगे रख देते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता खाने को कई दिन, तो प्रभु से उल्हाना देते हैं, शिकायत करते हैं, प्रभु भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, पकड़ो अपनी झोली माला, हम नहीं करेंगे भजन, हमें खाने के लिए तो दो। प्रभु से प्रार्थना करती है, प्रभु कुछ अन्न का कण ही मिल जाए। सुदामा जी लेकर आते हैं, सुशीला बनाती है, समस्त बालकों को परोसती हैं, अपने लिए कुछ नहीं बचा, थोड़े से चावल, एक दो कण चावल के उस मटकी में रह जाते हैं जिसमें पकाया। सुदामा जी जैसे ही पानी के लिए तैयार होते हैं, उसी वक्त गौ माता द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। तुरंत उस प्रसाद को प्रणाम करके सुदामा जी गौ माता को देते और सुशीला से कहते हैं कुछ और प्रसाद है तो। अब मटकी में तो 2-4 कण चावल के हैं, सुशीला पत्तल लगाती है और 2-4 कण ही चावल के उस पर रख देती है। सुदामा सुशीला की ओर देखता है कि सुशीला कितनी, इसके अंदर कितने गुण हैं। बताया नहीं कि मटकी में कुछ बचा नहीं मेरे लिए, हम सबको परोस दिया। कई तो इतनी चतुर गृहिणियां होती हैं, बराबर हिस्सा करती है। 4-5 लोग हैं घर में, तो थोड़ा बना है तो बराबर बराबर बांटा जाएगा। लेकिन सुशीला से सीखिए, पहले अपने घर वाले सबका पेट भरती हैं, फिर अपने लिए नहीं सोचती। गृहिणी को यही करना चाहिए। अपना आप, बेशक आप भूखी रह जाओ, लेकिन घर में जो है उनके पेट को भरना चाहिए। अब सुशीला आज परमात्मा से विनम्र प्रार्थना करती है, प्रभु देखिए कितनी गरीबी है घर में, हम कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं, कुछ हमें खाने के लिए ही प्रभु चाहिए, जिससे हम केवल और केवल गुजारा कर पाए, इस तन को सुरक्षित रख पाए, जीवित रख पाए कि आपका भजन करे इस तन। जैसे ही सुशीला प्रार्थना करती हैं तो मेरे प्रभु से तो रहा ही नहीं जाता। ये जो सुदामा है कभी प्रभु से शिकायत नहीं की,
कभी ये नहीं कहा कि प्रभु के हिस्से की गरीबी ग्रीवी में हम लोग अपने मित्रों के लिए छोटा सा कार्य कर दें, उसे सुनाकर उसका आधा बात कम कर देते हैं। बार बार सुनाते हैं मैंने तेरे लिए ये किया। किसी के लिए कुछ भी करो कभी उसे सुनाना नहीं चाहिए। एक हाथ से किसी की मदद करो, आपको पता ही ना, ऐसे छुप कर मत। तो देखो कैसे प्रभु आपकी हर समय सहायता करें। हर समय प्रभु का कैमरा हमारे पर ही टिका है। हमारी हर जो क्रिया है वह उस कैमरे में रिकॉर्ड की जा रही है। जब हम इस तन को छोड़कर हमें सूक्ष्म शरीर दिया जाएगा यातनाओं के लिए, तो वह कैमरा दिखाया जाएगा कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं। जैसा कर्म किया होगा उसी हिसाब से आगे पोस्ट दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी, पद दिया जाएगा। तो इसलिए कैमरे की नजर में है हम सब। लिखा भी होता है, बड़े बड़े कैमरे यहाँ दुनियादारी में लगाए जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं कि आप सावधान रहिए कैमरे की निगाह में। एक कैमरा परमात्मा का भी है, वो तो सदा सर्वदा चलता है, हर वक्त चलता है, यहाँ मर्जी, चाहे सोए हो, चाहे भीतर से, चाहे बाहर से, सब अटैक करने के लिए हमारे जो मानसिक भाव है वे भी उस कैमरे रिकॉर्ड होते हैं। सुशीला प्रार्थना करती है, प्रभु से रहा नहीं जाता। मेरे प्रभु ब्राह्मण का रूप धारण करके सुशीला के घर आते हैं। भिक्षाम देही भिक्षा मांगते हैं प्रभु। सुशीला द्वार पर आती है, बड़ी सुलझी हुई स्त्री है सुशीला। जैसे ही ब्राह्मण रूप में प्रभु को देखती है, प्रणाम करती है और ब्राह्मण से कहती है, नेत्र छलक उठते हैं कि हे ब्राह्मण देव, अब देने के लिए तो कुछ है नहीं भिक्षा में। तो क्या कहती हैं, हे ब्राह्मण देव, हमारे घर में सूतक लगा है। प्रभु भी बड़े छलिया है, पूछते हैं कैसा सूतक लगा है। तो बताते हैं कि हमारे घर गरीबी रूपी सूतक लगा है, पता नहीं ये सूतक कब खत्म हो। तो ब्राह्मण रूप में आए हुए प्रभु ने सुशीला से कहा कि आपके पति जो सुदामा है उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश। कभी सुदामा ने सुशीला को बताया नहीं कि मेरे मित्र का नाम द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा मेरे मित्र हैं, कभी नहीं बताया, क्योंकि स्वभाव को जानते हैं सुशीला, अवश्य मांगने के लिए भेजेगी। मित्रता में कभी मांगना नहीं चाहिए, कभी आस नहीं रखनी चाहिए मित्र से। मित्र को ये चाहिए कि अगर तुम अपने मित्र से अधिक धनवान हो, तुम्हारा मित्र थोड़ा गरीब है, थोड़ा असहाय है, तो खुद व खुद मित्र को उसकी सहायता करनी चाहिए। मांग कर तो हम छोटा कर देते हैं अपनी मित्रता। इतने बड़े बन जाओ कि आपके मित्र को किसी चीज का अभाव हो तो आप तुरंत उसकी सहायता करने के लिए तत्पर आगे बढ़ो। जैसे मेरे प्रभु आए हैं सुदामा की सहायता करने के लिए। माता सुशीला से कहा कि द्वारिकाधीश के मित्र आज सुशीला बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि द्वारिकाधीश मित्र है। जैसे ही सुदामा आते हैं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो सुदामा जी बताते हैं कि हाँ हमारे मित्र हैं। बचपन में 64 दिन की हमारी मित्रता है, उन्हीं दिनों में हम दोनों घनिष्ठ मित्र बने थे। तो सुशीला आग्रह करती है सुदामा जी से कि आप द्वारिका जाइए, आपका मन नहीं हुआ कभी अपने मित्र से मिलने के लिए। सुशीला के मन में आस है कि जब सुदामा द्वारिका जाएंगे तो कृष्ण जब सुदामा की हालत को देखेंगे तो सुदामा को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं बड़ा असहाय हो चुका हूं, मेरे घर बड़ी गरीबी है, कई दिनों तक मेरे बच्चे कुछ खाते पीते नहीं। प्रभु बड़े दयालु हैं, सुशीला जानती है। बार बार सुदामा जी से आग्रह करती है कि आप अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने जाइए। सुदामा भी आज याद आ जाती है कृष्ण की मित्रता की कि कितना दयालु है कृष्ण, मेरे पांवों के कांटे को उसने निकाला। आज जब कृष्ण मेरी इस दयनीय स्थिति को देखेगा तो कृष्ण का हृदय शल्य हो जाएगा।
प्रभु भी रुदन करते हैं अपने भक्त के लिए। आज सुदामा सुदामा से कहते हैं, मित्र से मिलने तो जाऊंगा, लेकिन मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में तो कुछ है नहीं। बताया गया कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, ज्यादा नहीं हो सके एक कुछ नहीं लेकर जाओ, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। किसी किसी रिश्तेदार के घर जाओ, कभी खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना कुछ अवश्य लेकर जाए। सुदामा जी से माता सुशीला ने कहा, आप चिंता न करें। सुशीला 4 घरों में जाती है। या जित्वा चतुरोमुष्टि विप्रान् पृथक् चार घरों में सुशीला आती है और तंडुल लेकर आती है, चिवड़ा लेकर आती है। लोग कहते हैं कि चावल लेकर आई थी, चिवड़ा लेकर आई है, चावलों से बनाया जाता है। तंडुलों को लेकर आती हैं। किसी घर के तंदूर साफ से हैं, किसी के टूटे हुए, किसी के बिल्कुल छोटे से कंडे। 4 मुट्ठी चावल फटे पुराने कपड़े में सुशीला बांध देती है। इसे अपने पतिदेव सुदामा के हाथों में देती है। कांख में गवाए हुए हाथ में सोटी लिए चढ़ी सुदामा द्वारिका की ओर जाते हैं। आइए हम सभी आज द्वारिका की यात्रा करेंगे। 4 धाम में एक धाम है द्वारिका धाम। द्वापर का नाम है द्वारिका। आंधी सुदामा जी के साथ साथ गाते हुए द्वारिका जाए। आइए सब चलते हैं। बोलिए द्वारिका जगदीश भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम। बड़े दुबले पतले से सुदामा जी हैं। छड़ी हाथ लिए पोटली छपाए दबाए हुए फटी पुरानी धोती पहने हुए सुदामा जी चलते हैं द्वारिका की ओर। कई दिन लग जाते हैं सुदामा को जाते जाते। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण। काली सेवा कीजिए। सुशीला पड़ोसिन से चावल जो लाई, सुशीला पड़ोसिन से चावल जो लाई, फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई। प्रभु के धामा जाओ पतिवर, प्रभु जी के धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। श्री राधे।
सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिका की ओर। आप सब भी चलिए, मन से चलिए, हम द्वारिका जा रहे हैं और हरे कृष्ण गाते हैं। और जो पोटली है चावलों की उसे काख में हरे कृष्णा काख में दबाकर द्वारिका की ओर चल रही है। बड़ा अद्भुत सुदामा का मन बड़ा प्रसन्न है कि इतने वर्षों बाद अपने मित्र से मिलने जा रहा है, प्रभु के दर्शन करूंगा। हरे कृष्णा ताली सेवा की। चलते ही पहुँचे हैं गोरी के गाते चले हरे कृष्ण सुंदर से मिले ने सुदामा हरे
हरे हरे कृष्ण हरे राम। हरे। हम लोग तो द्वारिका जाते हैं तो हम तो बस में जाते हैं, कई साधनों से जाते हैं, एसी बस में जाते हैं, बड़े सुख के साथ हम लोग धाम यात्रा करते हैं। कहते यात्रा में थोड़ा बहुत कष्ट होना आवश्यक है। जब कष्ट होगा तभी हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा कष्ट आता है तुरंत घबरा जाते हैं। पहले ही अब यात्रा लेकर जाएंगे पंडित जी, पहले ही लोग पूछ लेंगे सारी व्यवस्था है या नहीं, कष्ट तो नहीं कोई होगा। कष्ट होना ही चाहिए यात्रा में। अगर कष्ट नहीं हुआ तो यात्रा किस काम की। सुदामा को इतना कष्ट हुआ कि पांव में छाले पड़ गए, बिवैया फट गई और रक्त प्रवाहित होने लगा, बड़ा कष्ट हुआ। गोमती के तट पर सुदामा पहुंच जाते हैं, थक जाते हैं और वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, निद्रा आ जाती है। मेरे प्रभु अपनी योग माया के माध्यम से सोए हुए सुदामा को द्वारिका में ले आए। द्वारिका में आकर सुदामा की निद्रा खुलती है। बड़ी बड़ी अटारियां स्वर्ग के बड़ी अद्भुत द्वारिका। द्वारिका वासियों से पूछते हैं यह नगरी कौन सी, तो बताते हैं कि यह द्वारिका नगरी है। पूछते हैं कि मेरे सखा कृष्ण का महल कौन सा। द्वारिका के वासी इन सुदामा जी को कृष्ण के महल तक पहुंचाते हैं, द्वार तक पहुंचाते हैं। जैसे ही द्वार पर यह सुदामा जी पहुंचते हैं तो इन दीनहीन की दशा को देखकर यह द्वारपाल बड़े व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अवश्य कोई हमारे प्रभु का सखा होगा। हमारे प्रभु दीनहीनों को तो सखा बनाते हैं, दीनहीनों को तो अपना भक्त बनाते हैं, अपना प्यारा बनाते हैं। अवश्य प्रभु का कोई प्यारा ही लग रहा है। तुरंत इनके लिए आसन लगाते हैं। इनकी हालत को देखकर द्वारपाल इनको वहीं पर जलपान करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपकी क्या सेवा कर रहे हैं। तो सुदामा कहते हैं मैं अपने सखा कृष्ण से मिलने आया, कृष्ण के दर्शन के लिए आया हूं। एक बार कृष्ण के दर्शन करा। इधर भगवान श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे हैं। अभी भोजन का कोर मुख में डाला नहीं। ये द्वारपाल सुदामा से कहता है पहले मैं भगवान को आपकी बोलकर आता है, अवगत करवाता हूँ प्रभु से कि आपका सखा आया है। दौड़ा दौड़ा वह द्वारपाल भगवान के पास जाता है। भगवान के हाथ में यह रोटी का कोर है, अभी मुख में नहीं गई, बैठे हैं। द्वारपाल जैसे ही जाता है प्रभु पूछते हैं किस कारण से, तो बताता है शीश पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। दोती फटी सी लटी डोपटी अरुपाए उबाल की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल को, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रयो सखी तो बसुरा अभिरामा। भूपत दीन दयाल को जैसे ही यह द्वारपाल पहुंचता है बताता है कि एक बड़ा ही दीनहीन ब्राह्मण आया, हाथ में लकुटी पकड़े हुए फटी सी पुरानी सी डोटी धारण की है, उसके पांव में छाले पड़े, बड़ा ही असहाय लग रहा है। अपना नाम सुदामा है। जैसे ही प्रभु के कारण सुदामा उसे रोटी के कोर को छोड़कर
प्रभु के अलंकार, गहने, मुकुट इत्यादि सब धरती पर बिखर गया। घुंघराले केश प्रभु के सारे बिखर गए। मुखमंडल पर पसीने की बूंदें आ गई प्रभु के। मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा सखा सुदामा आया है। इधर सुदामा काफी समय हो गया द्वारपाल को गए हुए, मन में विचार आ गया कि कृष्ण इतने बड़े महलों का राजा बन गया है, चाहे शायद मुझसे मिलना ना चाहता। तुरंत उस आसन से उठकर नगरी में चले गए। भगवान आते हैं द्वार पर, सुदामा को नहीं पाते। आज नंगे पांव अपने महलों से बाहर निकल जाते हैं, सुदामा को खोजते हैं। मेरा मित्र सुदामा कहाँ है, मेरा सखा सुदामा कहाँ है। बड़े बाजार में सुदामा को गले से लगाते हैं मेरे प्रभु, अंक में भर लेते हैं। सुदामा की नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं कि इतने दयालु, इतने कृपालु मेरे प्रभु हैं। मैंने प्रभु के बारे में मन में क्या विचार किया कि प्रभु मुझे मिलना नहीं चाहिए। कभी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, परमात्मा हमें नहीं मिलेंगे। कभी तो दीन दयाल की बन कपड़े। हमारी सामर्थ्य, हमारी भक्ति वहां तक नहीं पहुंची कि हम परमात्मा को प्रकट कर लें। जिस दिन यह भक्ति, यह परमात्मा का नाम परिपूर्ण हो जाएगा, उस दिन प्रभु रह नहीं पाएंगे। जैसे सुदामा को मिलने के लिए पुकारते हैं, समस्त द्वारिकावासी प्रभु को देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े त्रिलोकी का राजा, त्रिलोकी को बनाने वाला परम ब्रह्म परमात्मा आज बड़ी सभा में इस दीनहीन ब्राह्मण को कंठ से लगाते हैं और प्रभु रुदन करते हैं, नेत्रों से अश्रु भरते हैं सुदामा की दया को, इनके रूप को देखकर कि कैसी दयनीय इनकी हालत है। सुदामा को महलों में लेकर आते, अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाते हैं। रानियों से पात्र मंगवाते हैं, जल मंगवाते हैं। रानियां जाती हैं जल लेने के लिए, समय लग जाता है। मेरे प्रभु सुदामा के चरणों को देखते हैं। आज वही समय आ गया सुदामा पर। जब सुदामा सांदीपनि ऋषि के यहाँ जा रहे थे, प्रभु ने सुदामा के पांव को अपने गोद में रख लिया। आज फिर मेरे प्रभु ने सुदामा के पांव को अपनी गोद में रख लिया। नेत्रों में अश्रु भरते हैं प्रभु सुदामा के पांव को देखकर। ऐसी हालत है कि विवैया फटी हुई है, कांटे लगे हुए हैं, कंकर चुभे हुए हैं और रक्त प्रवाहित हो रहा है और सुदामा के मुख से केवल परमात्मा श्री कृष्ण का नाम ही निकल रहा है। ऐसो बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि, हाय सखा दुख पायो महा तुम आए, इते ना केते दिन रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की करुणा करके करुणा रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीन दशा को देखकर प्रभु इतना रुदन करते हैं, इतने आंसू बहाते हैं कि पानी जो है सखिया लेकर खड़ी है, लेकिन प्रभु के नेत्र जर्जर आंसू बहा रहे हैं। सुदामा के चरणों को पखार दिया प्रभु ने, अपने हृदय से लगा लिए चरणों को, अपने हाथों से कांटे कंकरों को निकाला, सुदामा के रक्त को अपने पीतांबर से प्रभु ने साफ किया। इतने दयालु मेरे प्रभु, इतने कृपालु हैं। हम लोग इन दुनिया वालों के लिए पीछे पागल हो गए। पागल होना है तो परमात्मा के लिए। ये सारा पागल खाना है जहां पागल आते जाते हैं, अपना अपना कहने वाले सब पागल बन कर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर असली पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल कृष्ण मुरारी का।
असल में पागल वो ही है जो परमात्मा के नाम में पागल हो जाए। दुनिया उसे पागल कहती है। जो दुनिया के लिए पागल हो जाता है, दिन रात कमाई करता है दुनिया के लिए, अपने कल्याण के लिए, जीव सोचता ही नहीं कि मैंने अपना कल्याण भी करना है, अपनों के लिए पागल है। पागल होना ही है तो प्रभु के नाम में ऐसे बावरे हो जाओ, ऐसे प्रभु के नाम को गाओ कि बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ते वीक्षणम हस्ति क्वचित् बीलज्ज उद्दगायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनांति। वाणी गदगद हो जाए जब प्रभु का नाम मुख से कृष्ण लिया जाए, नेत्रों में अश्रु आ जाए, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए और हमारा हृदय पसीज जाए प्रभु को पुकार। हरे कृष्ण हरे हरे। जब कीर्तन हो प्रभु का तो जोर जोर से ताली बजानी। हम तो आपको बार बार कह कह के थक गए, 7 दिन हो गए कि ताली बजाओ, हाथ ऊंचे करो। कुछ समय के लिए तो करते हैं, फिर नीचे कर देते हैं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ेगा। सुदामा ने कितना श्रम किया, कितनी गरीबी को सहन किया, लेकिन प्रभु से कोई शिकायत नहीं, ना कोई शिकायत ना कोई शिकवा। कर ले करा ले प्रभु जो है तेरे, कोई शिकायत नहीं परमात्मा से कि प्रभु जैसे आप रखोगे वैसे रखो। भक्त जो है वह कभी शिकायत नहीं करता, कभी शिकवा नहीं करता प्रभु से। जिस भी हालत में भक्त को प्रभु रखते हैं, भक्त उसी हालत में रहते हुए परमात्मा के नाम में सदा मदमस्त रहता है, सदा उसकी मस्ती में रहता है। कहते भी हैं पीने वालों तुम पिया करो राम नाम रस पिया। ऐसा रस पियो जिस रस को पीने से आप परमात्मा की मस्ती में रम जाओ। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। अब तो सुदामा को सुंदर वस्त्र, स्नान इत्यादि प्रभु अपने हाथों से करवाते हैं, राजसी वस्त्र धारण करते हैं, चंदन लेप करते हैं। अपने ही बड़े से कमरे में सुदामा को प्रभु लेकर जाते हैं। वहीं पर समस्त रानियां सुदामा के चरणों को स्पर्श करती हैं। 16,108 रानियां खड़ी हैं, सुदामा के चरणों को स्पर्श करती हैं। सुदामा पूछते हैं कृष्ण से, ये सब कौन है? कृष्ण बताते हैं ये सब हमारी अपनी है। इतनी सारी रानियां सुदामा ने कहा। हाँ, प्रभु ने कहा ये सब अपनी है। हाथ थक जाते हैं आशीर्वाद देते देते। अंत में सुदामा प्रभु से कहते हैं, अरे कृष्ण ऐसे तो मैं थक जाऊंगा, इतने दिनों से चला आ रहा हूं, थका हुआ। दोनों हाथ थक गए आशीर्वाद देते देते। क्यों ना तुम ही मेरे पांव को, चरण को छू लो, समस्त रानियों को आशीर्वाद हो जाएगा। प्रभु आज सुदामा के चरणों में लेटकर प्रणाम करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ब्राह्मण के चरणों में नतमस्तक होते हैं। बताया गया है ब्राह्मणों मुख आसित, ब्राह्मण परमात्मा का मुख बताया गया है। सदा सर्वदा ब्राह्मण का नमन चिंतन सम्मान देना चाहिए, ब्राह्मण प्रणाम करना चाहिए। अनेकों आशीर्वाद श्री सुदामा जी भगवान को देते और खुद भी परमात्मा से प्रभु से कृपा मांगते हैं। सदा सर्वदा आपका भजन, आपकी भक्ति बनी रहे। इसके बाद मेरे प्रभु सुदामा से पूछते हैं कि आपका विवाह हो गया है? तो बताते हैं कि हाँ हमारा भी विवाह हो गया है। तुम्हारी हमारे बीच में ब्राह्मणों की ही कथा चल रही थी, हमारे बीच ब्राह्मण देव आ रहे हैं। सभी खड़े होकर ब्राह्मण देवों का स्वागत करेंगे और प्रभु का नाम कीर्तन करते हुए स्वागत किया जाए। बोलो हरे कृष्णा। ओम हरे ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोखदिखो पयोदयन्तरिक्षे पयस्वदिः प्राणिनः शान्तो मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णोश्चानक्रेस्तो विष्णोसौरसि विष्णोद्रवमसि वैष्णवमसि विष्णवेत्त अग्निर्देवता वातो देवता
सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसव देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्र देवता वरुणो देवता शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः 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 साम शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु। बोलिए देवता की हरे कृष्ण हरे राम। आइए हमारे जजमान ब्राह्मण देवताओं का पूजन करेंगे और हम ब्राह्मण देवताओं का स्वागत करेंगे हरि नाम कीर्तन करते हुए। दोनों हाथों से ताली सेवा करेंगे, सभी पूजन देखेंगे कैसे हमारे जजमान आज ब्राह्मण देवताओं का पूजन करते हैं। ब्राह्मणों मुख आसित, ब्राह्मण परमात्मा का मुख है। तो सभी मन से प्रणाम करें, अपने अपने मन से ब्राह्मणों को प्रणाम। हरि ओम सहस्रशे रेखा परोखः सहस्राक्षः सहस्रपात सबो मेघं सर्वतः सत्त्वात्मय तिष्ठत शाङ्गोदम् परोख एवेदगं सर्वं जलभूतं चचाभाभ्यम् भूतामृतर्वशेषानो जलन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च भूरुखः पादोऽस्य विजवाभूतानि त्रिपादयामृतन्निभि त्रिपादोर्ध्ववेद्भूरुखः पादो देहा भवद्भुनः तदोर्गमङ्गलामशासनादशने अभिततो विराट जायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अत्यरिज्यता पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्माद्यस्यात् सर्वभूतः संभृतं मृगताज्यम् पशोस्ताशकरे वायव्यानारण्यं ग्राम्याश्च तस्मात् सर्वभूतानि सामानि जजनीरे छन्दागुंसे जजनीरे तस्मात् दुष्पस्माद्यजायत तस्मादशवा अजायन्त जे के चोभयादतः गावो भजनीरे तस्मात् जाता अजावयः तं जजनं वराहि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्याधिकयश्च जबुरुगं गददुः कलिदाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासि किं बाहो किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहो राजन्नः कृतः ऊरो तदस्य च वैश्यः पदव्याङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषोद्योः समवतता भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्
सप्ताशासन्वारिराय स्त्रीः सप्त समिदः कृताः देवाय धन्वानावधन् पुरुषं पशुं जनेन जन्मयन्धरे धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रौद्रमरुता स्तुवन्ति देव्यासवे वेदे सागपदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यां सामगा ध्याना वासिततगतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्णा अपनी कम आवाज। हरे कृष्णा हरे राम। एक बार समस्त ब्राह्मणों के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। आइए इनके स्वागत हेतु 2 मिनट का हरिनाम, क्योंकि हरिनाम रूपी जो पुष्प है सबसे अनमोल पुष्प है, सबको प्रिय है, गुरुदेव जी को भी प्रिय है, तो हमारे ब्राह्मण देवताओं को भी ये पुष्प बड़े प्रिय लगते हैं। जो कोई हरि नाम लेता है वह ब्राह्मणों को भी प्रिय है, संतों को तो प्रिय है, भगवान को भी प्रिय है, सबको प्रिय लगता है। आइए हरि नाम रूपी पुष्प भगवान के ब्राह्मणों के चरणों में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
बोलो हरि बोलो हरि बोलो